अरे ये दरवाजा काहे खुला है? कितने बार ये मीठी को कहा है रात को दरवाजा बंद रखा करे। मीठी, 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 ये लड़की जवाब ही नहीं दे रही है। अरे साले साहब के कमरे का दरवाजा भी खुला है। आपने रेस्ट करने के लिए कहा था ना साची को, कहीं ये बाहर तो नहीं चली गई? मीठी, साची बहू। रिया बेटा। जी दादी। जाके देखो जरा। ठीक है। दादी यहाँ कोई नहीं है। काम हो गया। कई साक्षी हमारी जिंदगी से दूर। नहीं है। साची बहू, साची बहू, कहाँ चली गई ये दोनों? अरे अम्मा जी घर में ही होंगे, और इतनी रात को कहाँ जाएंगे? साची, साची, साची भाभी, मिठी, साची भाभी। दादी, दादी आप टेंशन मत लीजिए, हम देखते हैं। आप आइए, बैठ जाइए। साची, मीठी। दादी हमने सब जगह देख लिया, साची भाभी कहीं पे नहीं है और मिठी भी नहीं है। अच्छा, ये कहीं बाहर तो नहीं चली गई? हे भगवान, हमारी साची ठीक तो है ना? अम्मा जी दरवाजा भी खुला है और साची गायब है। हमें तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अम्मा, हम साची को फोन करते हैं। घंटी जा रही है। शौर्य के कमरे से आवाज आ रही है। स्वतंत्र, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फोन घर में है, लेकिन साची बहू घर में नहीं है। मिसेस सुंदर स्वरूप, पुलिस? मैं हूं सब इंस्पेक्टर संतोष मिश्रा। सुंदरी जी, आपको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, किस बात की पूछताछ? आपके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हुई है अपनी बहू पर जानलेवा हमला कराने के लिए।
जानलेवा हमला? ये क्या बोल रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? ये बिल्कुल झूठ है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी सांची बहू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैडम, वो सब पुलिस स्टेशन में क्लियर हो जाएगा। अभी हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। आप लोगों को पता भी है कि आप किसे ले जा रहे हैं? हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। किसने हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाई है, हमें उसका नाम बताओ। वो सब पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। सुंदरी, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। छूने की जरूरत नहीं है, हम चल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? साची तो क्या हुआ मिसेस स्वरूप? हमको देखकर आपके चेहरे का रंग उड़ क्यों गया? शौर्य बेटा, तुम और साची यहाँ? जी पापा, जिस कंप्लेंट की वजह से इनको यहाँ पे लाया गया है वो हमने ही की थी। मिसेस स्वरूप, बैठ जाइए, आपसे कुछ सवाल करना है। इंस्पेक्टर, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? एक इज्जतदार घर की औरत को इस समय पुलिस स्टेशन ले आना। आप कानून का पाठ पढ़ाते हैं या तोड़ते हैं? मिसेस स्वरूप, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा हुआ है। आरोप है, साबित नहीं हुए। इतनी घबराहट? क्या डर इस बात का है कि इस बार आप बच नहीं पाएंगे मिसेस स्वरूप? शौर्य बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। जब भी हम घर पे नहीं होते साची के साथ कुछ ना कुछ होता है। सर्वेंट्स रूम में आग, अंधेरी कोठरी में उसका बेहोश मिलना, और आज घर पे गुंडों का अटैक। ये बस इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं साले साहब? घर पर अटैक? जी दीप जी, और हमें शक है कि इसमें पूरा हाथ मिसेस स्वरूप का है। अरे तुम तो हमारे सांस लेने पर भी शक करते हो। तो आज सिर्फ शक नहीं, सिलसिला है। एक पैटर्न जो हमेशा रिपीट होता है। घर के सभी लोग शादी में जाते हैं, जिस मीठी को घर पे रहना था वो अचानक ये कह के जाती है कि उसे कुछ काम आ गया है। वो गई नहीं थी, अनश्योर उसे भेजा गया था। साची घर में अकेली रह जाती और उसी वक्त गुंडे घर में आ जाते। ये बस इत्तेफाक नहीं हो सकता पापा। बस, बहुत बोल चुके तुम। एक बात याद रखना, हम पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना तुम्हारे बस की बात नहीं।
इसलिए तो यहां पे आए हैं। जो सख्ती हम नहीं कर सकते वो पुलिस करेगी, और उसके बाद आपका सच खुद पे खुद बाहर आ जाएगा। शौर्य बेटा, शौर्य बेटा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? घर की बात तुम पुलिस स्टेशन ले आए। जरूरी है पापा, क्योंकि आज सही समय पे अगर हम घर नहीं पहुंचे होते तो अपनी साची को हमेशा के लिए खो दिए होते। बेटा ये सिर्फ तुम्हारा शक है, और शक के आधार पर तुम सुंदरी को। शौर्य, तुम्हें ई कंप्लेंट वापस लेनी होगी। नहीं पापा, कंप्लेंट वापस नहीं होगी। बेटा अगर तुम हम पे जरा सा भी भरोसा करते हो ना, तो ई कंप्लेंट वापस ले लो। बेटा घर टूट जाएगा, कंप्लेंट वापस ले लो बेटा। श्रीमान जी, जो कुछ भी हुआ उसे यहाँ छोड़ दीजिए। एक बार रिश्तों पर दाग लग जाए तो कभी नहीं निकलता। मिस्टर शौर्य, कार्रवाई आगे बढ़ाए या कंप्लेन वापस लेना है? घर चलो साची। मिसेस स्वरूप, यह सिग्नेचर कर दीजिए। साची बहू, ये चोट कैसे लगी बेटा? कहाँ थी तू? ईशानी, हमारा सामान पैक करो। सुंदरी एक मिनट, हमारी बात तो सुनो। अब बात करने के लिए बचा कहाँ है स्वतंत्र जी? अब इस घर में एक पल भी सांस लेना हमको बोझ लग रहा है। सुंदरी बहू, बात का है? अम्मा जी, ये जो माथा पर चोट देख रही है ना आप इसके, ये इसको गुंडों ने दी है, और इसका इल्जाम इस शौर्य ने हम पर लगाया है। पुलिस थाने ले जाया गया हमें। वो लोग आए थे ना गिरफ्तार करने आपके सामने। कंप्लेंट किसने किया था? आपके लाडले कुलदीपक ने। आज तक हमें सौतेला समझा गया, लेकिन आज हमें गुनहगार भी बना दिया गया है। मिसेस स्वरूप, आप गुनहगार आज नहीं बनी है, आप गुनहगार बचपन से ही हैं हमारे लिए। शौर्य बस। पापा, आपके कहने पे हमने कंप्लेंट वापस ले लिया, लेकिन आपके कहने पे सच वापस नहीं लिया जा सकता। वाह, सच या फिर तुम्हारा अहंकार? अम्मा जी, आज हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। पुलिस थाने में हमें खड़ा किया गया, हमसे सवाल किए गए। किस लिए? इसके लिए
कुछ नहीं किया हमने इस घर के लिए, स्वरूप इंडस्ट्री के लिए, और बदले में हमको क्या मिला? थप्पड़, वो भी हमारी इज्जत पर। ईशानी, तुम घड़ी खाओ, अभी के भी सामान पैक करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। हम जाएंगे अभी और इसी वक्त। सुंदरी, बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, शांति से। शांति? अम्मा जी, ये घर पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुका है, एक यशवंत भाई साहब और एक हम लोग। और जुड़ जाने दीजिए तीसरा हिस्सा, क्या फर्क पड़ता है? हम चले जाएंगे यहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर। शौर्य बेटा, आज तुमने हद पार कर दी। घर की बात पुलिस तक ले गए, वो भी सिर्फ शक पर। पापा, आज सांची पर हमला हुआ है और हम चुप नहीं रह सकते। तो जड़ तक जाओ, गुंडों को पकड़ो, लेकिन बिना सबूत के हम सोच भी नहीं सकते कि सुंदरी ऐसा कर सकती है। शौर्य बेटा, तुमने जो किया उसके ऊपर फैसला हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, ऐसे कदम मत उठाओ जिससे परिवार टूट जाए। दादी, आप भी? हाँ, पुलिस को बीच में लाकर तुमने गलत किया है। ठीक है दादी, आपने कह दिया, इसलिए इस बात को हम यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब अगर सांची को जरा सी भी खरोच आई तो उसके जिम्मेदार मिसेस स्वरूप नहीं, आप दोनों भी होंगे। ये आखिरी बार है, अगली बार हम किसी की भी नहीं सुनेंगे मिसेस स्वरूप। उस शौर्य में आज इतनी हिम्मत आ गई कि हमको जेल भेजने चला था, और हमको धमकी दे रहा है। किसके लिए? वो गवार सांची के लिए। मम्मी, मम्मी प्लीज आप शांत हो जाइए, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप लीजिए। बीपी हाई हो चुका है हमारा ईशानी। वो गवार सांची शौर्य के हाथों हमारी बेइज्जती के किस्से लिखवा रही है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? आपकी आवाज हॉल तक आ रही है। क्यों? कुछ गलत बोले हैं हम? या फिर तुमको भी सच सुनना पसंद नहीं है रिया? मम्मी, ऐसा नहीं है, आप ठीक रहे, बस वही चाहते हैं हम। ठीक? आज जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें क्या लगता है रिया, सब कुछ ठीक रहेगा का? बहुत देर तक हम पुलिस थाने में खड़े थे, हमसे सवाल किए जा रहे थे जैसे कि हम कोई गुनहगार हो। और ये सब किसने करवाया जानती हो? तुम्हारे भैया शौर्य ने। वो नफरत करता है हम तीनों से, सौतेली मानता है हमें। मम्मी, ऐसा मत बोलिए। क्यों ना बोले? वो शौर्य हमें अपना नहीं मानता, और जो अपना नहीं मानता ना रिया, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं मम्मी, शौर्य भैया ऐसे नहीं है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा कभी फील नहीं करवाया कि हम उनकी सौतेली बहन है। क्योंकि रिया तुम अभी बच्ची हो, तुम जो देख रही हो बस उसी को ही सच मान लेती हो।
पर हर चीज उतनी सीधी नहीं होती है जितनी दिखती है। और हमें हर वक्त तुम दोनों की चिंता रहती है। आज वो शौर्य हमारे साथ सौतेला व्यवहार करता है, कल को जब हम नहीं रहेंगे तो वो क्या करेगा तुम लोगों के साथ? कभी सोचा है? रहने दीजिए मम्मी, अब ये रिया नहीं समझेगी, पर जो वक्त है ना वो सब समझा देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करने वाला सौतेला। हमें ऐसा नहीं लगता, शौर्य भैया ऐसा नहीं है। भाभी जी हिसाब कर दीजिए। भैया आज तो 27 तारीख है ना, और हम तो दूध का हिसाब 1 तारीख के बाद करते हैं। भाभी जी पैसों की जरूरत थी। सत्या, क्या हुआ? मम्मी जी, दूध वाले भैया को पैसा चाहिए, अभी देना पड़ेगा, उनको जरूरत है। गुड मॉर्निंग विक्रांत जी। विक्रांत जी, आपके पास कैश होगा? हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, पता है ना तुम्हें? नहीं विक्रांत जी, हमें लगा कि शायद। तुमको क्या लगता है सुबह सुबह जल्ले पे नमक छिड़कना तुमको ठीक लगता है का? मम्मी जी, आपके पास कितने पैसे होंगे? करीबन 600 रुपए होंगे हमारे पास। 600 और हमारे पास 500 होंगे। भैया हमारे पास अभी सिर्फ 1100 रुपए है, हम अभी लाके दे देते हैं, बाकी आप बाद में ले लीजिएगा। नमस्ते विक्रम भैया। बहुत चर्चे में है आप, खबर आई है आपकी अखबार में। बस! बहुत पढ़ लिया हमने अखबार, कल से अखबार देने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहां से। तो हमारा भी हिसाब कर दीजिए। हमारा भी हिसाब कर दीजिए। 4200 रुपया। कहाँ लगा रखा है ये सब? विक्रांत जी, लगता है मिलकर आयो तुम तीनों। कभी पैसा रोका है तुम्हारा, जो आज सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गए? अब साहेब आपकी नौकरी तो है नहीं, अभी कहां से आप लग। चले जाओ तुम तीनों यहां से, वरना बेटा ऐसा मुंह बिगाड़ेंगे ना तुम तीनों का कि शीशे में अपनी शक्ल नहीं देख पाओगे। साहब 1 तारीख को होता है ना, तो 27 को काहे चले आए? हाँ, हमसे गुंडागर्दी दिखाओगे? मेहनत की रोटी खाते हैं, ऊपरी कमाई नहीं साहब।
जा रहे हो या नहीं, या आए हम अपनी पर? भैया, भैया ट्यूशन की फीस देनी थी, 15 दिन से ज्यादा हो गया है। बंद कर दो ट्यूशन। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, समझी? अक्षया, तुम परेशान मत हो, बस समय ठीक नहीं है। कहते हैं बहू लक्ष्मी होती है, भिखारी को भी राजा बना सकती है, पर यहाँ इस सत्या ने तो राजा को भी भिखारी बना दिया। समझ में नहीं आता यहाँ समय खराब है या फिर कुछ और। भाभी जी, पैसों की जरूरत थी। हमारा भी हिसाब कर दीजिए। हमारा हिसाब कर दीजिए, 4200 रुपया। कहाँ लगा रखा है ये सब? चले जाओ तुम तीनों यहां से। सत्या, कहाँ खोए हो तुम? अभी हाथ जल जाता तुम्हारा। सत्या, हम जानते हैं आज जो भी हुआ उसके वजह से तुम परेशान हो। हम भी परेशान हैं, पूरा घर परेशान है। सत्या, वो हम सोच रहे थे कि जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो जाता, बड़ी के पैसों से हम सबका हिसाब आप कहाँ कह रही है मम्मी जी? बस कुछ ही दिनों की बात है सत्या, 6-7 हजार में सब कुछ संभल जाएगा। उसके बाद देख लेंगे। मम्मी जी, अगर मुसीबत आई है तो हम किसी और के सपने तो नहीं तोड़ सकते हैं ना। वो पैसे अक्षया की पढ़ाई के लिए है। पहले ही वो अपना सपना कितनी बार दबा चुकी है। नहीं, अब और नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी जी, हम अक्षया के पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन सत्या, आगे का रास्ता कहाँ है? अभी रास्ता नहीं दिख रहा है मम्मी जी, लेकिन रास्ता मिलेगा। आप हम पर भरोसा करती है ना? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे मम्मी जी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मम्मी जी, हाँ हम अभी आते हैं। हाँ, जी सर जी, हम कर लेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हमने पहले भी चलाया है, आप परेशान मत होइए। देखिए, हम जी, हम आपसे आके बात करते हैं। दीदी, सत्तू, तुम किससे बात कर रही थी?
और का चला लोगे तुम? कुछ नहीं दीदी, सब्जी वाले भैया थे, बोले थे सब्जी थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए हम बोले कि कोई बात नहीं, हम चला लेंगे। सत्तू, तुम सब्जी के लिए परेशान हो या फिर और कोई बात है? नहीं, आज घर में जो कुछ हुआ वो दीदी को नहीं बता सकते। दीदी पहले ही कमजोर है और परेशान हो जाएगी। कहाँ हुआ सत्तू? तुम कहाँ सोच रही हो? हमें बोलो ना। विक्रांत भाई से कोई बात तो नहीं हुई है ना? घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? हमें बताओ सत्तू। दीदी, तुम कितना चिंता करती हो? दिक्कत तो हर घर में होती है ना, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम वो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? और तुम यहाँ काहे चली आई? हमें बोल देती, हम चले आते। हम ठीक है सत्तू, वो बस तुम्हारी चिंता हो रहे थे। कल से सोच रहे थे कि तुमसे मिल ले, लेकिन कल रात इतना सब कुछ हो गया। कल रात इतना सब कुछ हो गया का मतलब? कल रात कुछ हुआ है का दीदी? बोलो, क्या हुआ है? अरे नहीं सत्तू, कुछ नहीं हुआ है। वो कहा है ना, कल सब लोग शादी में गए थे तो घर खाली था, हम तुमसे मिलने ही नहीं आ पाए। और फिर पता है श्रीमान जी अचानक से आके पहुंच गए, तो घर से नहीं निकल पाए। तुम सच बोल रही हो ना दीदी, या फिर बात कुछ और है? तुम भी ना सत्तू हमारी तरह ज्यादा सोचने लगे हो। माफ करना सत्तू, अगर तुझे सच पता चलेगा तो तू सब छोड़ के हमारी चिंता में लग जाएगी। इसीलिए तो रिया से बोल के वो मेकअप वाला पाउडर लगा लिया था सर पे, ताकि तुम्हें हमारी चोट दिखे ही ना। वैसे अच्छा हुआ शौर्य जीजा जी आ गए, हमें तुम्हारी चिंता थोड़ी कम होगी। किसका फोन है सत्तू? उठाओ ना। नहीं, वो सब्जी वाले भैया है, सब्जी पैक कर चुके होंगे ना, इसलिए फोन कहते हैं। अच्छा ठीक है। सेठ जी का फोन था, हमें अभी निकलना होगा। I missed you so much. ड्रामा बंद कर रुद्र, कल ही तो मिले थे। हाँ, लेकिन 22 घंटे 55 मिनट हो चुके हैं रिया। तुमसे 1 मिनट भी दूर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। सच बताओ, इतना मिस किए थे या बस ये लाइन ही अच्छी लग रही थी? रुद्र, आई एम सो एक्साइटेड। 2 दिन के बाद तुम्हारा बर्थडे है और हम तुम्हारा बर्थडे इतना स्पेशल बनाएंगे ना कि तुम सरप्राइज हो जाओगी। I know you will. तुम्हारे साथ ये मेरा पहला बर्थडे होगा और सरप्राइज मैं तुम्हें दूंगा। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? रुद्र, मिस रिया स्वरूप, क्या तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? रुद्र, जब हम दोनों ताजमहल के सामने खड़े होंगे ना, तब मुझे जवाब देना। ताजमहल? हाँ रिया, मेरे बर्थडे पे 2 दिन के लिए आगरा, वही ताजमहल के सामने मैं तुम्हें फिर से प्रपोज करूंगा। रुद्र, तुमने तो सरप्राइज बोला था, ये तो शॉक दे दिया। आगरा जाना पॉसिबल नहीं है रुद्र। बट व्हाई रिया, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? ट्रस्ट की बात नहीं है रुद्र, तुम जानते हो हमारे घर की सिचुएशन क्या है।
ऐसे मुश्किल से संभाला ही ये सब हमने, और ऐसे में 2 दिन के लिए बाहर जाना बहुत रिस्की है रुद्र। रिया, मैं तुम्हारे घर आया था, सब ठीक ही रहा ना, और तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद भी हूँ। वही तो रुद्र, अभी सब ठीक लग रहा है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगरा जाना इज नॉट पॉसिबल रुद्र। रिया, हम अकेले थोड़ी होंगे, हमारे फ्रेंड्स भी होंगे साथ, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मी मान जाएंगी। रुद्र, तुम बात को नहीं समझ रहे हो। मम्मी मान भी गई ना, तो पापा, भैया, भाभी सबको समझाना पड़ेगा, और ये पॉसिबल नहीं है रुद्र। दीदी, हम ना जाते हैं, सब्जी वाले भैया के पास से सब्जी ले आते हैं। वैसे भी हमें मार्केट जाना था, कुछ काम था। जाओ, तुम जाओ, आराम करो, जाओ। हाँ तो हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ, हम भी कुछ सामान ले आएंगे बाहर से। नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें बोल दो, हम ले आएंगे। सत्तू, हमें कुछ नहीं लाना है, बस तुम्हारे साथ रहना है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर आराम से मिलते हैं। ठीक है सत्तू, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना, बाहर बहुत धूप है। ठीक है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है सत्तू, हम चलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना। मैं तो बस एक्साइटेड था कि ताजमहल के सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा, बट आई गेस आई एम सॉरी रुद्र, हम तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहते, बट हम कुछ नहीं कर सकते। एटलीस्ट ट्राई तो कर सकती हो रिया। मुझे बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम चाहिए, दैट्स इट, और वही मेरे लिए बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। ओके, ट्राई करेंगे, बट प्रॉमिस नहीं। यू नो ना, हम तुम्हें सेट नहीं दे सकते। तुम्हें आना होगा रिया, तभी सुंदरी स्वरूप से मेरा बदला पूरा होगा। साची भाभी का भरोसा मेरा सबसे बड़ा हथियार होगा।